बना रहे थे जानते हो बाबा होगा ही होगा। ऐसा बच्चा वीडियो खराब करता है, ऐसा बच्चा वीडियो खराब करता है। देखो कोई भी साइंटिफिक कारण के पीछे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कारण होता है। हाँ, रेलवे ने सबसे पहले क्या, रेलवे क्या पूरे वर्ल्ड ने क्या है कि भाई लाल रंग को काय खतरनाक माना। हाँ, जब से लिपस्टिक का रंग लाल हो गया सबसे खतरनाक ही माना जा रहा है। उसको भी पता है कि भाई सबसे बड़ा खतरा अगर संसार में है ना तो वही चीज है कि नहीं है। तो आज देखिए खतरा का निशानी ही बना दिया लाल रंग। थोड़ा सा अब चेंज हुआ, अब काला कपड़ा पहना है तो लिपस्टिक भी काला कर लेगा, है कि नहीं। किस दिन पता चलेगा कि पॉन्ड्स भी काला कर लेगा। चलते हैं यहाँ पे है थ्योरम नंबर 2। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्ते का अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद। हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। इसमें आज हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी के थ्योरम के बारे में। देखिए दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम थ्योरम नंबर 1 की बात करेंगे तो थ्योरम नंबर 1 कंटिन्यूटी का इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। संतत्व का महत्वपूर्ण प्रमेय। पहला देखिए दोस्तों, पहला थ्योरम क्या कह रहा है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन अगर हो तो वो क्या होगा, तो आपका कंटिन्यूअस होगा। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। तो थ्योरम नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, थ्योरम नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑल अलजेब्रिक फंक्शन या ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। अगर हम बात करेंगे ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, लिखेंगे ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। अगर हम बात करेंगे ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो कि px इक्वल टू आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन a0 x पे पावर 0, a1 x पे पावर 1, a2 x पे पावर 2, डॉट डॉट an x पे पावर n, an x पे पावर n। अब यहां से अगर इसको कंटिन्यूअस दिखाते हैं तो मान के चलिए कि आप कोई पॉइंट ले लेते हैं और वो पॉइंट आपका है x इक्वल टू c। दूसरा पॉइंट लेते हैं x लेस देन c और x ग्रेटर देन c लेते हैं, और तीनों पे fx का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर तीनों पे fx का मान बराबर होता है तो आप कहेंगे कि fx क्या है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे x बराबर c है, x का मान यहाँ पे c से छोटा लेंगे तो यहाँ पे c माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप बड़ा मान लेते हैं तो c प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे h हो जाएगा। तो c माइनस h और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे केस 1, केस 2, केस 3 और तीनों जगह पे आपका fx का मान क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से बात करेंगे हम केस 1 का, केस 1 हो जाएगा x इक्वल टू c और px इक्वल टू आपको पता है a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस
a2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस an x पे पावर n। यहाँ से अगर हम बात करेंगे pc हो जाएगा a0 c पे पावर 0, a1 c1, a2 c2 प्लस a3 c3 an cn। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा इसका, तो चूंकि c पे पावर 0 1 a0 प्लस a1 c प्लस a2 c2 प्लस डॉट 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 प्लस an cn। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो चलिए ये केस 1 हुआ। हम बात कर रहे हैं किसका, तो केस 2 की बात कर रहे हैं। तो केस 2 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, हाँ x लेंगे, x लेस देन c लीजिएगा, x लेस देन क्या लेंगे, c लेंगे। तो यहां से हो जाएगा आपका लिमिट px, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन आपने ले रखा है तो इसलिए स्पेशल नाम दिए हुए px। x का मान क्या हो जाएगा, c से छोटा हो जाएगा, x का मान c से क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। फिर यहां से अगर हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, तो हो जाएगा px के बदले में आप लिख सकते हैं a0 x0 a1 x1 a2 x2 डॉट डॉट प्लस प्लस an x पे पावर क्या, तो n, an x पे पावर n। अब यहाँ से आते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे c माइनस है, x जो रिप्लेस होगा वो c माइनस h होगा। आपको पता है यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर x का मान c माइनस है तो x का मान c माइनस h हो जाएगा। यहाँ से लिमिट a0 c माइनस h पे पावर 0 a1 c माइनस h पे पावर 1 a माइनस आगे चलता जाएगा an c माइनस h पे पावर n। कहने का मतलब है यहाँ पे h आ गया तो h का मान आपको पता है कि हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। मान बैठा दीजिएगा तो हो जाएगा a0 c माइनस 0 पे पावर 0 a1 c माइनस 0 पे पावर 1। फिर यहाँ पे होगा a2 c माइनस 0 पे पावर 2 डॉट डॉट an c माइनस 0 पे पावर n। क्या कहने का मतलब है, a0 हो जाएगा क्योंकि पावर 0 हो जाएगा, a1 c हो जाएगा, a2 c2 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट an c पे पावर n। तो देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपका क्या आया, तो बराबर आया। इस प्रकार से आप यहाँ पे थर्ड केस भी ले सकते हैं, केस 1 केस 2 केस थर्ड आपका क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे केस थर्ड के बारे में, चलते दोस्तों हम केस थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हो जाएगा केस थर्ड, ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन c। जब x का मान c से आप क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। x का मान क्या ले रहे हैं, तो आप बड़ा ले रहे हैं। x इज ग्रेटर देन c, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं क्या, तो लिमिट fx कहिएगा यहाँ पे px x टेंड्स टू c प्लस। यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट px a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an x पे पावर n। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, x टेंड्स टू c प्लस। अब यहाँ पे x टेंड्स टू c प्लस है, x टेंड्स टू c प्लस है, x टेंड्स टू c प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा।
अब यहां से अगर आप बात करेंगे हो जाएगा क्या, लिमिट a0 x0 a1। अब चूंकि यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो a0 c माइनस h0 प्लस a1 c माइनस h1 प्लस a2 c माइनस h पे पावर 2 प्लस डॉट 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 an c माइनस h पे पावर n, और यहाँ से h टेंड्स टू क्या चला जाएगा, तो आपका 0 चला जाएगा। अब यहाँ से हर जगह h का मान रखेंगे तो हर जगह 0 हो जाएगा, a0 पावर 0 1 हो जाएगा प्लस a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस डॉट डॉट an cn, और यहाँ से आप कह सकते हैं a01। कहने का मतलब है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम क्या पाए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर बात करेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड से, तो आप यहाँ पे क्या पाए, तो हम लिखेंगे एफ एक्स पी एन पी सी इक्वल टू लिमिट ऑफ p टेंड्स टू c माइनस सॉरी x टेंड्स टू c माइनस pc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस pc px होगा यहाँ पे। जैसे ही आप देख रहे हैं कि तीनों का मान आपको क्या मिला, बराबर निकला, तो आप कह सकते हैं क्या कि px इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कह सकते हैं कि px इज कंटिन्यूअस फंक्शन। px पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद क्या है, यहाँ पे सान्तत्य फलन है, बहुपद पॉलिनोमियल फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने क्या किया, इसको प्रूव किया। चलते हैं हम थ्योरम नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जिसको भी लिखना है वो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड नंबर थ्योरम, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, सभी त्रिकोणमितीय फलन संतत्व होता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन का, फलन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। थ्योरम नंबर सेकेंड हम बात कर रहे हैं, थ्योरम नंबर सेकेंड, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। सेकेंड नंबर थ्योरम, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। पहला अगर हम बात करेंगे क्या, साइन एक्स, इसी में एफ एक्स इक्वल टू आपने क्या ले लिया, यहाँ पे साइन एक्स ले लिया। एफ एक्स इक्वल टू आपने क्या ले लिया, यहाँ पे साइन एक्स ले लिया। आपको चेक करके बताना है कि ये जो साइन एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिंदु लेना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले रखा है, x इक्वल टू आपने क्या ले रखा है, यहाँ पे c ले रखा है। क्योंकि कंटिन्यूअस दिखाने के लिए इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन तीनों पॉइंट की जरूरत है। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि x का मान लेस देन c और x का मान ग्रेटर देन c। तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे पॉइंट अगर नोट करते हैं तो मान हो जाएगा, अगर x का मान c से छोटा है तो आप लेंगे c माइनस h,
अगर x का मान c से बड़ा है तो आप लेंगे c प्लस क्या तो h लेंगे। अब यहाँ से अगर आप बात करते हैं x इक्वल टू सी, x लेस देन सी और x ग्रेटर देन सी की अगर हम बात करते हैं तो तीनों कंडीशन पे हो जाएगा मान बराबर, तब ये कहेंगे कंटिन्यूअस, अदरवाइज आप कंटिन्यूअस इसको आप नहीं कह सकते हैं। हम चलते हैं केस 1 से। केस 1 की अगर बात करते हैं तो x इक्वल टू आप c लेते हैं, fx इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन x हो जाएगा, fc इक्वल टू आप लिखेंगे साइन c, इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे तो साइन c इक्वेशन फर्स्ट। जैसे यहाँ पे केस 1 हो गया, हम बात करेंगे केस 2 का। जब x हम क्या ले रहे हैं लेस देन c, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, और यहाँ पे fx के बदले में आप लिख सकते हैं sin x, क्योंकि fx आपका क्या है sin x है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx के बदले लिख सकते हैं आप sin x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट sin x, चूंकि x टेंड्स टू c माइनस है तो x के बदले में c माइनस h आप लिख सकते हैं, आप c माइनस h लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर आप चलते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स sin c माइनस h, चूंकि अब h आ गया तो x का मान लिमिट में नहीं जाएगा, h का मान लिमिट में जाएगा और h का मान आप एक ही मान जाएगा, हो जाएगा क्या तो h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाइएगा साइन c इंटू कॉस h माइनस कॉस c इंटू साइन h, और h का मान कहाँ पे चला गया तो 0 चला गया। यहाँ से फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि साइन a माइनस b बराबर होता है, साइन a माइनस b इक्वल टू हो रहा है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, क्या होता है तो साइन b। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे h का मान चला जाएगा 0, तो हो जाएगा साइन c, जब मान रख देंगे तो लिमिट भी गायब हो जाएगा, उसके बाद लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। साइन c कॉस 0 माइनस कॉस c साइन 0, आपको पता है कि कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन c इंटू 1 माइनस कॉस c इंटू 0 साइन c, और यहाँ से आप देखते हैं क्या तो समीकरण इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड आपने पाया क्या तो इक्वल। हम बात कर रहे हैं केस थर्ड का। केस थर्ड की अगर आप बात करते हैं, जब x ले रहे हैं आप ग्रेटर देन c, x आप ले रहे हैं क्या तो ग्रेटर देन c, और ग्रेटर देन c ले रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, क्या हो जाएगा तो fx हो जाएगा। अब यहां से अगर आप इसको हल करते हैं तो हो जाएगा यहां से आप हल करते हैं तो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू c प्लस साइन x टेंड्स टू c प्लस x टेंड्स टू c प्लस h, x का मान कहाँ जाएगा c प्लस h पे जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट साइन c प्लस h टेंड्स टू 0
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन सी इंटू कॉस h प्लस कॉस सी इंटू साइन h का मान दोनों जगह 0 जाएगा, तो आप लिखेंगे साइन सी इंटू कॉस 0 प्लस कॉस सी इंटू साइन 0, साइन सी इंटू 1 प्लस कॉस सी इंटू 0, साइन सी आपका आंसर इक्वेशन थर्ड। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपको यहाँ पे तीनों मान क्या आया, बराबर आया। देख सकते हैं कि केस 1 में भी साइन सी, केस सेकेंड में भी साइन सी और केस थर्ड में भी साइन सी। तो इस प्रकार से आप तीनों मान क्या देखते हैं कि इक्वल देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर, यहाँ से लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, बात करेंगे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अगले थ्योरम के बारे में। अगला थ्योरम आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अगला थ्योरम आपका दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। सेम टू सेम रूल चलेगा यहां पे भी। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड का सेकेंड नंबर एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है कॉस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है कॉस एक्स। यहाँ पे आपको साबित करके दिखाना है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि थ्योरम ही बोल रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या है, संतत है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर लाइन पे आप एक रेखा ले रहे हैं पॉइंट, और वो पॉइंट ले रहे हैं x इक्वल टू सी ले रहे हैं। x इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं, c ले रहे हैं। एक मान लेंगे x इज ग्रेटर देन c, एक मान लीजिएगा आप x इज लेस देन c, और तीनों पर fx का मान क्या होना चाहिए, बराबर। इस वाले पॉइंट पे c प्लस h होगा, इस वाले पे c माइनस क्या होगा, h होगा। और यहां से अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो चलिए केस वन क्या, एफ एक्स इक्वल टू केस 1 x इक्वल टू सी है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ सी इक्वल टू अगर हम बात करेंगे कॉस सी। चलिए इसको आप क्या माने, तो इक्वेशन फर्स्ट माने, तो एफ सी इक्वल टू क्या हो गया। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की अगर हम बात करेंगे केस टू x लेस देन c, अगर यहां से हम बात करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स के बदले cos x, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस cos। क्योंकि यहाँ पे x के बदले में आपको पता है कि c माइनस है, आप निश्चित तौर पे कहेंगे x टेंड्स टू c माइनस क्या होगा, h होगा। तो यहाँ से c माइनस h और h टेंड्स टू क्या, तो 0 हो जाएगा। h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से cos c माइनस h की अगर हम बात करेंगे तो cos c
cos a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। cos a इंटू cos b माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin a इंटू sin b। फर्स्ट ईयर से ही आप फॉर्मूला देख रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c इंटू cos h माइनस है तो प्लस sin c इंटू sin h। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin c इंटू sin h होगा। अब जहां जहां पे h जाएगा यहाँ पे h का मान जाएगा, यहाँ पे h का मान जाएगा। आप लिख सकते हैं cos c cos 0 प्लस sin c sin 0। यहाँ से अगर हम बात करेंगे cos c इंटू 1 sin c इंटू 0 cos c। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड की अगर हम बात करते हैं, इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं आप केस थर्ड x इज ग्रेटर देन c। x इज ग्रेटर देन c की अगर हम बात करेंगे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx के बदले में आप लिख सकते हैं फिर क्या cos x। क्या लिख सकते हैं cos x लिमिट cos c प्लस h, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का मान c प्लस जा रहा है। आप कहिएगा x का मान c प्लस जा रहा है, x टेंड्स टू c प्लस क्या h। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट cos c प्लस h टेंड्स टू क्या चला गया 0। आप cos a प्लस b का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहेंगे तो cos a इंटू cos b प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा sin a इंटू sin b। यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट cos c इंटू cos h माइनस sin c इंटू sin h और h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू क्या तो अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका तो यहां से h का मान चला जाएगा 0, ये भी मान 0 और वो भी मान चला जाएगा 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं cos c इंटू cos 0 प्लस sin c इंटू sin 0। cos c का मान होता है 1, sin c का मान होता है 0 बराबर cos c। इक्वेशन थर्ड। यहां से भी देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तीनों कंडीशन में आपका यहाँ पे मान बराबर गया। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से आपको मिलता है एफ सी इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c प्लस fx। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या तो तीनों कंडीशन में आपका मान क्या गया बराबर गया। आप कह सकते हैं fx इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं fx इक्वल टू cos x इज continuous function fx बराबर cos x एक संतत फलन है
क्या है, तो एक संतत फलन है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या निकला, तो आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन निकला। फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगले थ्योरम के बारे में, tan x के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला भी दोस्तों इसी प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम अगला थ्योरम की बात करेंगे तो आप लिखेंगे f(x) इक्वल टू tan x। f(x) इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा f(x) इक्वल टू tan x। बात कर रहे हैं थर्ड नंबर थ्योरम कहता है f(x) इक्वल टू tan x की अगर हम बात करेंगे यहां पे हो जाएगा x इक्वल टू आप लिख सकते हैं c, x लेस देन c और x ग्रेटर देन c। सॉरी उल्टा हो गया, इधर लेस देन हो जाएगा और इधर ग्रेटर देन हो जाएगा, इधर ग्रेटर देन हो जाएगा। x इक्वल टू c, x लेस देन c और x ग्रेटर देन c, तीनों कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर पहला केस 1 लेते हैं, when x इक्वल टू c, f(x) इक्वल टू आपको दिया हुआ है tan x दिया हुआ है, fc इक्वल टू अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा tan c। आप मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, आप मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट tan c। यहां पे अगर हम बात करेंगे केस 1 tan c निकला, केस 2 की अगर हम बात करेंगे when x लेस देन c, when x लेस देन c तो आप बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x), आप बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x) के बदले आप कहेंगे बात tan x। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कि x का मान अगर c माइनस जा रहा है तो x टेंड्स टू c माइनस h हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x टेंड्स टू, क्योंकि यहाँ पे अब x रिप्लेस हो जाएगा c माइनस h से, x रिप्लेस हो जाएगा c माइनस h से, तो यहाँ पे आप बात करेंगे लिमिट tan c माइनस h, h टेंड्स टू आप क्या लिखेंगे 0, क्योंकि h का मान जब भी जाएगा तो 0 जाएगा। यहाँ पे अगर tan a माइनस b का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan c माइनस tan h बाय 1 प्लस tan c tan h हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां पे आपका मान h का है वहां पे क्या चला जाएगा, तो आपका 0 चला जाएगा। आप यहां से लिखेंगे लिमिट तो हट जाएगा tan c माइनस tan 0 बाय 1 प्लस tan c इंटू tan 0, tan c माइनस tan 0 का मान 0, 1 प्लस tan c इंटू 0 बराबर आप लिख सकते हैं tan c।
इक्वेशन सेकेंड। आप अगर देखेंगे तो इक्वेशन सेकेंड आपको क्या मिला, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे केस थर्ड के बारे में, तो केस थर्ड हो जाएगा आपका, केस थर्ड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं when जब x का मान आपका c से बड़ा है, जब x का मान आपका c से क्या है, यहां से अगर आप मान रखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस और fx के बदले में आप मान रख सकते हैं 10x का। किसका मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 10x का। क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू c प्लस है, तो आप लिखेंगे x टेंड्स टू c प्लस h। आप यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू c प्लस h। बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा लिमिट 10 c प्लस h, h की मान जाएगा तो 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर यहाँ से फॉर्मूला लगाइएगा 10c प्लस 10h बाय 1 माइनस 10c इंटू 10h। यहाँ पे h का मान क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। आप यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे 10c माइनस प्लस 10 0 बाय 1 माइनस 10c इंटू 10 0। अब यहाँ पे जहाँ पे 10 0 का मान है, तो आप क्या रखेंगे, वहां पे 10 0 का मान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ पर अगर 10 0 का मान 0 रखते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 10c प्लस 0 बाय 1 माइनस 0। फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10c माइनस 0 बाय 1 माइनस 10c इंटू 0 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10c इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में अगर चलते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट fc equal to limit of x tends to c minus fx equal to limit of x tends to c plus fx। सो कह सकते हैं कि fx बराबर cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहिएगा, fx एक संतत फलन है, fx बराबर cos x एक संतत फलन है। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले थ्योरी में इसी प्रकार से पढ़ेंगे। आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।